जंगल में बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। इस कड़ाके की ठंड में कालू कौवे के बेटे जग्गू को बहुत तेज सर्दी खांसी हो जाती है। वह रात भर सो नहीं पाता और खांसता रहता है। सुबह होते ही गोरी कवि जग्गू को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास पहुंचती है। डॉक्टर बुलबुल, देखिए ना, मेरे जग्गू को कल से बहुत तेज खांसी है। ठंड के मारे ये रात भर सो नहीं पाया। प्लीज इसे अच्छी सी दवा दे दीजिए। गोरी बहन, ठंड लगने की वजह से इसकी हालत खराब हुई है। मैंने दवा दे दी है, लेकिन याद रखना, दवा के साथ साथ 3 दिन तक रोज सुबह जग्गू को एक उबला हुआ अंडा भी खिलाना होगा, तभी इसके शरीर में ताकत आएगी। ठीक है डॉक्टर, मैं इसे रोज उबला हुआ अंडा दूंगी। गोरी कवि दवा लेकर घर आती है और अपने पति कालू कौवे पर चिल्लाने लगती है। कालू कौवा आराम से घोंसले में बैठा था। कालू जी, डॉक्टर ने कहा है कि जग्गू को ठीक करने के लिए 3 दिन तक रोज एक उबला हुआ अंडा देना है। जाओ जल्दी से बाजार जाकर चाचा कबूतर की दुकान से अंडा लेकर आओ। मगर गोरी, मेरे पास तो आज एक भी पैसा नहीं है। दुकान से अंडा कैसे लाऊं? मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बेटा बीमार है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम एक अंडा तक नहीं ला सकते। जाओ कहीं से भी अंडा लेकर आओ। गोरी की डांट सुनकर कालू कौवा परेशान होकर उड़ता है और चाचा कबूतर की दुकान पर पहुंचता है। चाचा कबूतर, एक अंडा कितने का दिया? कौवे भाई, ठंड बढ़ने की वजह से अंडे बहुत महंगे हो गए हैं। एक अंडा पूरे 20 रुपए का है। 20 रुपए? ये तो बहुत महंगा है चाचा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या मुझे एक अंडा उधार मिल सकता है? मैं कल पक्का पैसे दे जाऊंगा। नहीं कौवे, देखो मैंने बोर्ड पर साफ साफ लिखा है, उधार बंद है। मैं किसी को उधार नहीं देता। पैसे लाओ और अंडा ले जाओ। कालू कौवा निराश होकर वहाँ से उड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि बिना अंडे के घर गया तो गोरी उसे बहुत डांटेगी। तभी उड़ते हुए उसकी नजर तोते के घोंसले पर पड़ती है। तोता उस समय घोंसले में नहीं था और वहाँ एक सुंदर सा अंडा रखा हुआ था। अगर मैं ये अंडा चुपके से चुरा लूं तो मेरा काम भी हो जाएगा, जग्गू भी ठीक हो जाएगा और गोरी की डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। कालू कौवा इधर उधर देखता है और मौका पाकर तोते का अंडा अपनी चोंच में दबाकर वहाँ से तेजी से भाग जाता है। वह घर पहुंचकर अंडा गोरी को दे देता है। अरे वाह, आप इतनी जल्दी अंडा ले भी आए। कहाँ से लाए? मैं चाचा कबूतर की दुकान से ही लाया हूँ। गोरी कवि जल्दी से अंडा उबालती है और जग्गू को खिला देती है। अंडा खाकर जग्गू को बहुत आराम मिलता है। उधर जब तोता नदी से पानी पीकर वापस अपने घोंसले में लौटता है तो वहाँ अंडा ना देखकर दंग रह जाता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। हाय, मैं बर्बाद हो गया। मेरा अंडा कहाँ गया? कोई जालिम मेरा अंडा चुरा कर ले गया। तोता रोता हुआ सीधे रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया जंगल की सबसे समझदार और मददगार चिड़िया थी। क्या हुआ तोते भैया, आप इस तरह रो क्यों रहे हो? रानू बहन, मैं थोड़ी देर के लिए नदी पर पानी पीने गया था। जब वापस आया तो मेरा अंडा गायब था। हमारे जंगल में कोई अंडा चोर आ गया है। हमारे जंगल में तो आज तक कभी चोरी नहीं हुई। आप चिंता मत करो तोते भैया, मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगी। कालू कौवे को चोरी का यह रास्ता बहुत आसान लगने लगा था। अगले दिन वह फिर उड़ता है और एक दूसरे पक्षी के घोंसले से एक और अंडा चुरा लाता है। उधर गोरी कवि रानू चिड़िया के पास आकर घमंड से बातें करने लगती है। पता है रानू, मेरा जग्गू अब काफी ठीक है। मैं उसे समय पर दवा भी दे रही हूँ और कल से रोज सुबह उबला हुआ अंडा भी खिला रही हूँ। उबला हुआ अंडा? पर कल ही तो मिट्ठू तोता कह रहा था कि कालू के पास दवा के भी पैसे नहीं थे। फिर कालू रोज रोज महंगे अंडे कहाँ से खरीद रहा है? दाल में कुछ काला जरूर है। रानू चिड़िया का शक पक्का हो जाता है। वह सच जानने के लिए तुरंत उड़कर चाचा कबूतर की दुकान पर जाती है। चाचा कबूतर, क्या कालू कौवा आपसे रोज अंडे खरीद कर ले जा रहा है? अरे कहाँ रानू बहन, कालू तो कल आया था, लेकिन अंडे का भाव सुनकर डर गया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो बिना अंडा लिए ही वापस चला गया था। उसने मुझसे कोई अंडा नहीं खरीदा।
इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। वो कालू कौवा ही चोर है जो बाजार से अंडा खरीदने के बजाय गरीब पक्षियों के घोंसले उजाड़ रहा है। मुझे उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगले दिन सुबह रानू चिड़िया छुपकर कालू कौवे के घोंसले पर नजर रखती है। जैसे ही कालू कौवा उड़कर बाहर निकलता है, रानू चिड़िया पत्तों के पीछे छुपकर चुपके चुपके उसके पीछे जाने लगती है। कालू कौवा पूरे जंगल में चक्कर लगाता है और अंत में वो सीधे रानू चिड़िया के ही घोंसले की तरफ मुड़ जाता है। आज तो मैं अपने जग्गू बेटे के लिए इस रानू चिड़िया का ही अंडा चुरा कर ले जाऊंगा। इसका अंडा बहुत बड़ा और अच्छा है। कालू कौवा रानू के घोंसले में बैठता है। वो इधर उधर देखता है और जैसे ही रानू का अंडा अपनी चोंच में पकड़ने की कोशिश करता है, रानू चिड़िया अचानक पीछे से आ जाती है। रुको, हाथ मत लगाना मेरे अंडे को। शर्म नहीं आती तुम्हें कालू कौवे? दूसरों का घोंसला उजाड़ते हुए जरा भी तरस नहीं आया? रानू बहन, मैं तो बस देख रहा था कि अंडे से बच्चा निकला या नहीं। मैंने चोरी नहीं की। ची ची ची, आओ सब पक्षियों आओ, देखो हमारे जंगल का अंडा चोर मिल गया है। ये कालू कौवा ही चोर है। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर तोता और जंगल के बाकी सभी पक्षी वहां पहुंच जाते हैं। तोता कालू कौवे को देखकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। अच्छा, तो मेरा मासूम अंडा तुमने ही चुराया था। तुमने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में आकर तोता और बाकी सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे पर टूट पड़ते हैं। सब मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं। कालू जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। तभी शोर सुनकर गोरी कवि भी वहां पहुंच जाती है। मुझे मत मारो गोरी। ओ गोरी, मुझे बचाओ। देखो, ये सब मुझे मार रहे हैं। नहीं कालू, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। चंद रुपयों के लिए तुमने चोरी का रास्ता चुना और दूसरों के घर उजाड़ दिए। एक चोर की यही सजा होनी चाहिए। तुमने पूरे कौवा समाज का सिर शर्म से झुका दिया है। कालू कौवे को चोरी करने का बहुत ही भयानक और दर्दनाक सबक मिलता है। वो कान पकड़कर सबके सामने रोते हुए माफी मांगता है और कसम खाता है कि वो कभी किसी की चीज नहीं चुराएगा। जंगल के सभी पक्षी अब सुरक्षित हो जाते हैं और शांति से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोरी करना बहुत बड़ी बुराई और पाप है। हमारी मजबूरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज या हक नहीं